मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th के ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। इसमें आप पढ़ोगे क्या क्या इनसाइड द चैप्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वर्गीकरण, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन, नीड फॉर प्लानिंग एंड कंजर्वेशन, संरक्षण और प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास की को बढ़ाना। Our planet Earth has gifted us with many things like land, rock, soil, river, plants, animal, etc. हमारे ग्रह पृथ्वी ने हमें भूमि, चट्टान, मिट्टी, नदियाँ, पौधे, जानवर आदि कई चीज़ें के साथ उपहार दिया है। The Earth has an environment that's sustained different from. पृथ्वी का एक वातावरण है जो जीवन के विभिन्न रूपों को बनाए रखता है। Man is also part of this environment, drive many things from it to fulfill his want and need. मानव जो है, मनुष्य भी इस माहौल का हिस्सा है और अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई चीज़ों को प्राप्त करता है। Earlier man was totally depend on nature for his survival as his needs were limited. प्राचीन समय में जो मनुष्य था, पहले के जो मनुष्य थे, वो अपने अस्तित्व को के लिए पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था क्योंकि उसकी ज़रूरतें सीमित थी। पहले के जो मनुष्य थे उनकी ज़रूरतें क्या होती थी, सीमित होती थी और वो फुल टोटली डिपेंड होते थे नेचर पे। विथ लिमिटेड नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट, द लैक ऑफ स्किल, ही फाउंड अ फ्यू थिंग्स ऑफ द इन्वायरमेंट यूजफुल टू फुलफिल हिज नीड्स। पर्यावरण के सीमित ज्ञान और कौशल की कमी के साथ उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की कुछ चीज़ों का उपयोगी पाया। फॉर एग्जाम्पल, मैन लिव्ड in forest by gathering and hunting animal provide him food and the leaf of the tree provided him clothing and thus his basic needs were fulfilled. उदाहरण के लिए आदमी जंगलों में रहता था, जंगलों को इकट्ठा करने और शिकार करने के लिए उन्हें भोजन मिलता था और पेड़ों की पत्तियों ने उन्हें कपड़े प्रदान किए और इस तरीके से उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हुई। A resource is a source of or supply or with benefit is produced. संसाधन एक संसाधन, एक स्रोत या आपूर्ति है जिससे लाभ उत्पन्न होता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सस्टेन्स अ रिसोर्स। उपयोगिता या प्रयोज्य वह है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। उपयोगिता या प्रयोज्य कोई ऐसी चीज़ है जो वस्तु या पदार्थ को कोई संसाधन के रूप में बनाती है। ऑल रिसोर्सेज हैज सम वैल्यू, सभी संसाधन के कुछ मूल्य हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ, मूल्य का अर्थ होता है मूल्य। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ संसाधनों के आर्थिक मूल्य होते हैं और कुछ का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। मेटल धातुओं का आर्थिक मूल्य हो सकता है, एक सुंदर परिदृश्य नहीं हो सकता। मतलब उसका एक दाम हो सकता है, एक सुंदर उसका परिदृश्य नहीं हो सकता, देखने लायक नहीं हो सकता। बट बोथ इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण मानवीय एकता की ज़रूरत है। दोनों जो महत्वपूर्ण है वो मानवों के ये ज़रूरत है। एक्स्ट्रा थिंग, रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक दैट कैन बी पुट टू यूज़ इन द फ्यूचर विद द डेवलपमेंट इज एक्सप्रोक्स टेक्नोलॉजी। रिजर्व का स्टॉक का एक हिस्सा है जिसे भविष्य में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के साथ उपयोग करने के लिए रखा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स हैज़ बीन अप्लाइड इन diverse realm including with respect to economic, biology, computer science, land management and human resource and is linked to the concept of consumption, sustainability, conservation and stewardship. आपका यहाँ बताया गया अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, भूमि प्रबंधन और मानव संसाधन के संबंध में संसाधनों की अवधारणा के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किए गए हैं। संसाधनों की अवधारणा जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में लागू किए गए हैं। इन एप्लीकेशन विद इन ह्यूमन सोसाइटी, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल फैक्टर रिक्वायर्ड रिसोर्स एलोकेशन थ्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव समाज के भीतर आवेदन में वाणिज्य कारकों को संसाधन प्रबंधन के माध्यम से संसाधन की आवश्यकता होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। रिसोर्स आर क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग बेसिस। रिसोर्स को हम निम्नलिखित तथ्य पे वो डिवाइड कर सकते हैं। ए, कंटेंट, सामग्री, सेंस, एक्सेसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। मतलब आपका इसका मतलब होता है थकावट और स्थायित्व। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण,
आपका डेवलपमेंट एंड यूजेज, विकास और उपयोग। ऑरिजिन्स, ऑरिजिन्स मीन्स आपका होता है वितरण। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, सॉरी, ऑरिजिन्स मीन्स आपका होता है सामग्री। कंटेंट, नेचुरल रिसोर्सेज। पहले एक आप क्या पढ़ने जा रहे हो, कंटेंट्स मीन्स आपका क्या क्या सामग्री होती है। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज है दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड यूज विदाउट एलिटरेटिंग्स। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसे नेचर द्वारा जिसे बिना किसी हस्तक्षेप के प्रकृति द्वारा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर, सॉयल, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स। हवा, मिट्टी, पानी, जंगल, खनिज। सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव निर्मित रिसोर्सेज। इट इंक्लूड वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन लाइक क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पीपल। ये मानव की जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि उसकी गुण और क्षमता कितनी है। क्वालिटी इंक्लूड्स लिटरेसी लेवल्स, हेल्थ एंड स्किल ऑफ द पीपल। क्वालिटी से मतलब है आपका गुण से उसकी साक्षरता दर, स्वास्थ्य और उसकी सोचने की क्षमता लोगों कैसी है। वेदर्स, क्वांटिटी इंक्लूड्स डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्स रेशियो टू द ऑफ द पीपल etc। और आपका क्वांटिटी बताता है कि कितनी दूरी में लोग वितरित हैं। डेंसिटी, कैसी घना क्षेत्र है या कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा वितरण है। वहाँ की लिंग दर कितनी है, लिंगानुपात कितना है, और भी चीज़ें। देयर इज़ ए ग्रेट वेरिएशन इन द ह्यूमन रिसोर्स। मानव की विभिन्नता, बहुत ढेर सारे मानव संसाधन देखने को मिलते हैं। फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह पे। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे टू एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नो एंड द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे जैसे मानव की सोच की डेवलप होता गया, इम्प्रूव होता गया, उसने एक से बढ़ के एक संसाधन बनाया है और जिसे मानव निर्मित विकास कहा, मानव संसाधन विकास कहा जाता है। एक्सेसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटीज़ आपका। अब एक्सेसिबिलिटीज़ एंड ड्यूरेबिलिटीज़ आपका होता क्या है, इसमें आपका बताया गया है कि ये आपके थकावट और स्थायित्व, मतलब कितना है और कितना रूप से स्थिर है। एक्सेसिबिलिटीज़ रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होता है जिनका फिर से नवीनीकरण नहीं होता, अनवीनीकरण प्रक्रिया होती है। द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबिलिटी एंड नॉन रिन्यूएबल इन द नेचर कैटेगरीज अंडर दिस, ये सारे नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। दिस रिसोर्स गेट फिनिश्ड विथ यूजेस, ये जो संसाधन होते हैं उपयोग करने के साथ साथ खत्म होते जाते हैं। देयर रिन्यूअल इज नॉट पॉसिबल एट ह्यूमन टाइम स्केल, इससे मनुष्य के टाइम के द्वारा इसे फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता, मनुष्य के समय की गतिविधियों के अंदर इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। इट टेक मिलियन ऑफ ईयर फ्रॉम देम टू रीजनरेट, इसे फिर से बनने में हजारों से लाखों साल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस etc, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस। इन एक्सेसिबिलिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब ये आपका क्या है, रिसोर्स जो रिन्यू होते हैं, जो बनते हैं। दीज आर रिसोर्सेज विच डू नॉट गेट एक्सक्यूज ओवर टाइम इवन आफ्टर कंटिन्यूस यूसेज, ये रिसोर्सेज का लगातार उपयोग के बाद भी ख़त्म नहीं होते हैं। दीज रिसोर्सेज गेट रिन्यू और रिप्लेनिश क्विकली, इस रिसोर्स को जल्द ही बनाया जा सकता है या रिप्लेनिश किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, tidal एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। Yet careless and wasteful use of some of the renewable resources can affect both of quantity and quality of his stock। अगर जो सही ढंग से इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वेस्टफुल जब यूज़ होता है तो क्या होता है, हमारे पास इसके स्टॉक की भी कभी कभी कमी होने लगती है, इसके गुण और क्षमता की कभी कभी कमी होने लगती है। जैसे एग्जांपल आपका दिया है वाटर के भी क्या होते हैं, मिस यूज़ जब होते हैं तो इसके गुण और क्षमता की कमी होने लगती है। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। यूबिक्विटस आपका पहला है, आपका यूबिक्विटस मीन्स होता है सर्वव्यापी। दीज आर द रिसोर्स विच आर फाउंड एवरीवेयर, ये वो संसाधन होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एयर वी बर्थ, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो हवा हम लेते हैं, सांस लेते हैं, हवा संसाधन, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। लोकलाइज्ड आपका, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन द सेलेक्टेड एरिया, ये वे संसाधन होते हैं जो कुछ ही एरिया में पाए जाते हैं। दीज आर एक्चुअली मिनरल मटेरियल, ये अधिकतर मिनरल मटेरियल के रूप में जाने जाते हैं। विच आर यूजफुल टू मैन, ये मानव के लिए उपयोगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड etc।
चांदी, सोना, लोहा, टीन, तांबा आदि। डेवलपमेंट एंड यूजेस, विकास और उपयोग। अभी हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे।